फागुन के शुरू होने के साथ ही होली की मस्ती सर चढ़कर बोलने लगती है। कभी एक दौर ऐसा भी था जब हर गली मोहल्ले और गांवों की चौपालों में चंग की थाप पर थिरकते लोग नजर आते थे। वक्त बदला और होली की मस्ती से शराब और मस्तानों की टोलियां गुजरे जमाने की बात होती गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो होली के रंग, चंग की थाप और लोकगीतों की मधुरता को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। राजस्थान में फागुन का एहसास ही फाग गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ किया जाता है। फाग के लोक गीतों से होली की मस्ती को ऊंचाइयां देना कभी राजस्थान का मिजाज हुआ करता था। यह अलग बात है कि बदलते परिवेश में फाग के लोकगीत मौन से हो गए। आज ना तो चंग पर थाप देने वाले बच्चे और ना ही लोकगीतों के जानकार। फिर भी कुछ लोग हैं जो शहरी परिवेश में भी फाग की इस मस्ती के रंग से जीवन को रंगीन करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। केसरगंज इलाके में हमें मिली ऐसे ही मस्तानों की टोली। चंग की थाप पर लोकगीतों की स्वर लहरियों के बीच थिरक रही इस टोली को देखने के लिए समय भी मानो ठहर सा गया। टोली का रंग जमा तो वहां से गुजर रहे लोग भी फाग का मजा लेने के लिए थम गए। होली की यह मस्ती हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करती नजर आई। क्या देशी और क्या विदेशी, लोकगीतों की कशिश हर किसी पर अपना रंग दिखा रही थी। लोक कलाकार सोहनलाल भाट पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि कभी वो दौर भी था जब उनकी टोली होली से एक महीने पहले से ही चंग लेकर निकल पड़ती थी। गांव फाग के गीतों का इंतजार किया करते थे। राजस्थानी भाग का जो ये होली है ना, इस होली का त्योहार में हमारे जो 12 महीने से हम इंतजार करते हैं इस होली का त्योहार का। तो इसमें क्या होली का जो फागुन का 1 महीने से हमने गीत गाते हैं, चंग गाते हैं। इसमें घेर होती है, घेर डांडिया नृत्य होता है, इसमें ढोल बजता है, थाली बजती है, चंग होता है। तो अब इसमें क्या घेर खेलते हैं हम, तो इसमें बहुत मजा आता है। सबको मतलब चीज संतुष्टि आती है और इसको देख के सब लोग राजी राजी खुशी मनाते हैं। तो ये होली का त्योहार ये बहुत जरूरी है सर, इसको मनाना जरूरी है। ये हमारे राजस्थान का शान है। फाग के गीतों को सहेजने और लोकप्रिय बनाने में जुटे गोपाल बंजारा का कहना है कि आज के दौर में लोकगीतों की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जरूरत है और केवल यही एक वजह है कि वो अपने साथियों को साथ लेकर शहर की सड़कों पर फाग की मस्ती बिखेरने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। जिस तरह से एक होली का त्योहार हमारे संस्कार और संस्कृति के अकॉर्डिंग आता है, उसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ पर चंग की थाप कार्यक्रम हमने चालू किया है, जो पूरे प्रदेश भर में इसका आयोजन करने जा रहे हैं। ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सब मिलकर रंगों का उत्साह, जिस तरह से कलर अलग अलग रंग का होता है, उसी तरह सभी समाज, सभी समुदाय को लेकर इस त्योहार को मनाया जाता है। उसी को लेकर हम इस मुहिम को चला रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में हर जिले में जिले संयोजक को निर्देश दे दिए गए कि इस मुहिम को चलाएं, ताकि ये होली का त्योहार हमारी जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उस त्योहार का आनंद लें और उसका उत्साह बढ़े। खंडेलवाल लेडीज क्लब की ओर से गुरुवार को होली उत्सव खंडेलवाल धर्मशाला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। होली की थीम पर ग्रीन, पिंक, पर्पल और ब्लू 4 ग्रुप्स बनाए गए। इसके बाद होली की थीम पर गाने और पिक्चर्स के नाम पूछे गए। इसके अलावा कई और मनोरंजक रंगीन गेम्स खेले गए। क्लब के सदस्यों ने एक दूसरे के गालों पर गुलाल मलकर होली का हुड़दंग मनाया और नाचते गाते फूलों से भी होली खेली। क्लब के अध्यक्ष कांता शाह और सचिव सीमा तामोलिया ने जानकारी देते हुए बताया, आज हमारे क्लब का होली उत्सव है, होली मिलन रखा हुआ है और इसी तरह महीने में एक मीटिंग में कोई ना कोई अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो होली आ रही है 2 दिन बाद, इसलिए होली का रखा हुआ है। सबने होली पे बेसिक गेम खेले हैं और अभी सबने होली फूल और गुलाल से होली खेली है।
रूट्स ऑफ पुष्कर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फाग महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को विदेशी बालाओं ने कालबेलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर देशी विदेशी मेहमानों का दिल जीत लिया। सरोवर के तट पर स्थित एक व्यावसायिक परिसर में एक शाम कालबेलिया संस्कृति के नाम आयोजित की गई। इस दौरान स्थानीय कालबेलिया नृत्यांगनाओं के साथ फ्रांस की 2 युवतियों ने भी प्रस्तुति दी, जिसे देख विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। करीब 1 घंटे चले इस लोक संस्कृति के कार्यक्रम के दौरान विदेशी युवतियों ने कालबेलिया नृत्य के साथ साथ कालबेलिया संस्कृति से भी विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया। कार्यक्रम के आयोजक फ्रांस की बेली डांसर क्लारा ने बताया कि कालबेलिया नृत्य उन्हें काफी पसंद आया। इसके चलते उसने पुष्कर की कालबेलिया नृत्यांगना सुनीता से नृत्य सीखना शुरू किया था और पिछले 10 वर्षों से वह भारत आ रही है। कार्यक्रम के दौरान पुष्कर के ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूलाल और बनवारी लाल कालबेलिया ने ढोलक व दिल्ली के कलाकार ने शहनाई वादन की प्रस्तुति देकर समा बांधा। And the group we made is called the Gypsy Flower Company. Me and Aurelia, the second dancer, we are from France, and Sunita, she's from Pushkar. The name of the company, as I tell you, is the Gypsy Flower. And we wanted to talk and show the art and the feeling of the Kalbelia people, and to explain also to the people the way they live, what they like, what they do, because not so much people knows about this. They are artists also, so we want to show their art. I don't remember when I started to love India. It was when I was very, very young, and I don't remember also when I started to love Kalbelia. Even when I saw a movie about Kalbelia, I was very young, and I started to love dance and Kalbelia in the same time. So for me, it's a very love story. So I'm very happy to be here.